different different systems. Do you people remember what those systems were? कल हमने काफी अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था. That is CGS system, CGS, MKS system, FPS, FPS system and SI system. Okay. So हमने स्टार्ट किया फिजिकल क्वांटिटी से. हमने ये समझा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो हम मेजर सकते हैं. जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस को आप मेजर नहीं कर सकते, सो इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. सो फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग विच यू कैन मेजर. ओके, उस फिजिकल क्वांटिटी के पीछे हम एक यूनिट्स लगाते हैं. इट इज समथिंग विच इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट. वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इट इज एक्सेप्ट किया जाता है उसकी क्वांटिटी को. एंड यूनिट के लिए 4 सिस्टम्स डिफाइंड है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई. साइंटिफिकली ये वाला सिस्टम, साइंटिफिक जब भी आप साइंटिफिक वर्ल्ड में काम करोगे आपको एसआई सिस्टम के साथ काम करना होगा. यहाँ तक सबको याद है? सबको याद है? वी हैव डन समथिंग लाइक दिस. बोलो बच्चों, यस नो? Yes. Okay. After that, I explained you that this physical quantity are basically of 2 types. ये जो आपकी physical quantity होती है, basically 2 टाइप की होती है. What are those 2 types? Physical quantity. Fundamental and Yes, they are fundamental quantity. Derived quantity. And the second one is derived quantity. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है. फंडामेंटल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको मेजर करने के लिए हमको किसी और क्वांटिटीज का यूज नहीं करना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल लेंथ है बच्चों, इसको जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसको मेजर करने के लिए मैं किसी और क्वांटिटी का यूज नहीं करती. मैं यूजुअली एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जाती हूँ. आई यूज अ स्केल और आई यूज समथिंग एंड देन आई गो फॉर द मेजरमेंट. मतलब इसको मेजर करने के लिए मुझे दूसरे क्वांटिटीज की मदद नहीं लेनी पड़ रही है. बट डिराइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसके को मेजर करने के लिए आपको दूसरे क्वांटिटीज की मदद लेनी पड़ती है, जैसे वेलोसिटी या स्पीड. आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. मतलब यहाँ पर स्पीड मेजर करने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम, ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करना पड़ रहा है. बट लेंथ एक ऐसा सिस्टम है जिसको मेजर करने के लिए आपको सीधा स्केल लेकर उसको मेजर करना होगा. सेम वैसे ही टाइम देखना है या टाइम मेजर करना है तो आपको सीधा अपने क्लॉक को देखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? सो जिसको हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट quantities are your physical fundamental quantities. और जिन क्वांटिटीज को हमको दूसरों के हेल्प से मेजर करना पड़ता है, जैसे कि स्पीड हो गया, आपका वोल्टेज हो गया, ये सारी चीजें जो है ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है. इनको हम कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. कुछ समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी? आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो लोग नए आए हैं उनको समझा कि फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है? बोलो बच्चों. जो न्यू लोग हैं उनको समझ में. बच्चों कुछ नए पुराना कहीं कुछ मिस नहीं हुआ है. मैंने आपको बेसिकली रिवाइज किया है. फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो मेजर की जाती है. अब वही फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप में डिवाइडेड है. एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी को हम सीधा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, पर डिराइव्ड क्वांटिटी को हम मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से फॉर्मूला बनाकर मेजर करते हैं. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा व्हाट आई सेड? yes. ओके. वैसे ही जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स, बेसिकली कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों? 7 क्वांटिटी. हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके. और देयर आर इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी. बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? बोलो हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? 7. नाउ व्हाट आर दोस 7 के लेते हैं कि वो 7 फंडामेंटल कौन सी क्वांटिटी? लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी. सेकंड इज योर mass is the fundamental quantity. Third is your time is the fundamental quantity. Fourth is your electric current is the fundamental quantity.
Fifth is your temperature. Sixth is your amount of substance. And the seventh and the last one is intensity. आपके स्टार्स से जो आपकी आंखों पे आती है दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी. सो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, amount of substance and luminous intensity. These are the basic fundamental quantities. समझ में आ रहा है? मेरे साथ रिपीट करो. पहली कौन सी है? What is the first one? बोलो. What is the first one? Length. What is the second one? Mass. What is the third one? Time. What is the fourth one? Electric current. What is the fifth one? Temperature. One? Amount Amount of substance. What is the last one? Luminous intensity. Luminous intensity. Okay. Now, if I talked about the derived quantities में क्या क्या आता है? एक हो गया speed, distance upon time. एक हो गया आपका acceleration, velocity upon time, right? Force, mass into acceleration. ये सारी quantities हम इन quantities की मदद से calculate करते हैं. So derived quantities के अंदर बहुत सारे examples आते हैं. But fundamental quantities basically सिर्फ कितने हैं? How many fundamental quantities are there? There are 7 fundamental quantities. अब जो units, बच्चों ध्यान से सुनो, जो units fundamental पीछे लगाए जाते हैं, जैसे कि लेंथ के पीछे, टाइम के पीछे, जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी के पीछे लगाए जाते हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स. और जो यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटी के पीछे लगाए जाते हैं, जैसे कि फोर्स के पीछे लगाया जाता है, ऐसा सिस्टम क्या है फोर्स का? क्या लगाते हैं हम फोर्स के पीछे? न्यूटन. डू यू रिमेंबर? एक्सेलरेशन में हम क्या लगाते हैं ऐसे सिस्टम में? आपको मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पहले स्पीड के पीछे हम क्या लगाते हैं? स्पीड के पीछे हम क्या लगाते हैं? याद है? मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. सो जो यूनिट्स हम डिराइव्ड क्वांटिटी के पीछे लगाते हैं उसको हम कौन सी यूनिट्स बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? Derived quantity. डिराइव्ड यूनिट्स. वो फिजिकल क्वांटिटी को जो फिजिकल क्वांटिटी की मदद से मेजर की जाती है उस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं. और उसके यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों? उसका यूनिट को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट. यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने जो समझाया? यहाँ तक सबको क्लियर है? Whatever I have explained till now? Yes, miss. Okay. Now let's understand the unit of this fundamental quantity. Fundamental quantity की unit जरा समझते हैं. क्या क्या यूनिट होती है फंडामेंटल क्वांटिटी की? बताओ. लेंथ की यूनिट क्या है? ऐसा सिस्टम में बताओ. What is the unit of length? मीटर. Meter. What is the unit of mass? kg. What is the unit of time? ऐसा सिस्टम में Second. बताना. Second. What is the unit of electric current? किसी को पता है? Ampere. Amperes. Ampere. What is the unit of temperature? Kelvin. E. Kelvin. Of course. Amount of substance. मोल. क्या लगता है? Yeah, it is mole. आपने देखो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल. ये आपको बेसिक स्टैंडर्ड्स में था. सो अमाउंट somewhat related to chemical quantity. Chemical quantity की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग. So it is measured in mole. And the luminous intensity, it is measured in candela, represented by CD. ये जो luminous intensity होती है, in short आप बोल सकते हो brightness बोल सकते हो. Amount of brightness coming from a particular area is what defined as luminous intensity. ठीक है. Perfect definition luminous intensity का मतलब brightness नहीं होता. But somewhat आप अभी के लिए फिलहाल इतना ही रिलेट कर लो कि स्टार आंखों पे आपके स्टार्स से जो आपके आंखों पे लाइट गिरती है दैट इज समवेयर वी कॉल द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टार. ओके. सो फिलहाल के में जाने की जरूरत नहीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए. फिलहाल आप समझ जाओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो लाइट के थ्रू, फोटॉन्स के थ्रू हमको देखने के लिए मिलती है. क्लियर विद द पार्ट? इंटेंसिटी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ?
स्टार्स की जो Yes, miss. ब्राइटनेस है, आपके लाइट की जो ब्राइटनेस, लाइट की जो इंटेंसिटी है, हम बोलते हैं ना ये लाइट बहुत ज्यादा इंटेंस है, कुछ लाइट डीम होती है, कुछ लाइट बहुत ज्यादा चमकती है, तो जो ज्यादा चमकती है, ये जो somewhat related to the intensity. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? मैम बोलो। कैन यू रिपीट अगेन? मैम मेरा डिवाइस इशू की वजह से मैं लेट ज्वाइन हो पाया हूँ। कौन सा पार्ट? ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाला पार्ट? यस मैम। ओके, देखो जब आप नया बल्ब लगाते हो, whenever ट्यूबलाइट और न्यू बल्ब, वो बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। वो जो लाइट प्रोड्यूस करता है ना, उसको हम इंटेंस वर्ड या इंटेंसिटी वर्ड से डिफाइन करते हैं। सो वो जो अमाउंट है ना, उस पर वो ज्यादा चमक रहा है तो हम लोग बोलते हैं वो बहुत इंटेंस है, उससे बहुत ज्यादा लाइट क्रिएट हो रही है। ओके, अगर वो कम चमकता है तो हम लोग बोलते हैं ये बहुत डीम है, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, मतलब इसकी ब्राइटनेस बहुत कम है। तो समवॉट इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द क्वालिटी विच इज कमिंग टू अवर आईज। हमारी आंखों पे जो आकर क्वांटिटी गिर रही है, उसको हम इंटेंसिटी से डिफाइन करते हैं। समझ में आ रहा है? सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज समवॉट रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस आपकी आंखों पे जो भी आके गिर रहा है, या अमाउंट ऑफ फोटॉन्स आपकी आंखों पे जो भी आके गिर रहा है, दैट इज समवॉट रिलेटेड टू ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? यस मैम। नहीं समझा? समझो। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। कुछ स्टार्स आप देखते हो, कुछ स्टार्स बहुत ही ब्राइट होते हैं, तो कुछ स्टार्स से आपकी आंखों पे बहुत सारे लाइट आके गिरती है, तो आप बोलते हो कि उसकी इंटेंसिटी हाई है। कुछ स्टार्स से वही अमाउंट ऑफ लाइट कम आके गिरती है, तो आप बोलते हो उसकी मतलब इंटेंसिटी के कम होने का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आपकी आंखों पे कितनी आगे, क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी आपकी आंखों पे कितनी आगे गिर रही है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? What it is called, why, what is intensity Yes, sir. exactly? बहुत प्रायर डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ आपको भी, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, उसका एकदम परफेक्ट डेफिनेशन आपको अभी फिलहाल नहीं समझेगा। समझ में आ रहा है? सो डेफिनेशन समझना है तो वो देख लो। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग फ्रॉम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई भी चीज एमिट करती है, दैट गिव्स यू द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा? कुछ Yes, समझा? सो फिलहाल इतना कुछ समझ मैम इट इज नहीं है। रिलेटेड टू ब्राइटनेस राइट? यस, मैम इज इट रिलेटेड टू ब्राइटनेस और द लाइट हाँ, एनर्जी? इट इज रिलेटेड टू ब्राइटनेस, रिलेटेड टू ब्राइटनेस ऑफ कोर्स। मैंने ये बात पहले ही बोली कि इट इज समवॉट रिलेटेड टू ब्राइटनेस, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ब्राइटनेस। ब्राइटनेस वर्ड और इंटेंसिटी वर्ड को रिलेट नहीं कर सकते, अच्छा मैम फिर मैं बट समवॉट इट इज रिलेटेड टू, समवॉट इट इज रिलेटेड टू। हाँ, Device- ज्यादा ब्राइटनेस है तो आप बोलते हो कि उसका कम ब्राइटनेस है तो आप बोलते हो उसका इंटेंसिटी कम है या डीम है। तो समवॉट द क्वांटिटी गेट्स रिलेट विद ईच अदर, बट एग्जैक्टली बोथ ऑफ द थिंग्स डज नॉट मीन द सेम। समझ में आया? क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आपको इतना ही पहले लिखवा के देती हूँ। जो नए लोग आए हैं उनको समझा मैंने क्या समझाया अभी? What is fundamental quantity and what is derived quantity? Is it okay what I said? I'm switching off the camera and I'm coming to you. अब आप लोग मुझे बताओगे कि मैंने क्या पढ़ाया है। You people will explain me कि मैंने क्या पढ़ाया। ठीक है, first I'll go ahead with Gopika. Gopika, can you hear me? Yes, ma'am. Gopika, explain me what do you mean by याद है? अगर याद नहीं है तो बुक से देख के बताओ। Ma'am, your voice is breaking. Okay. Yes, Can you miss. hear me? Can you hear? Still is it breaking or you can hear me? Breaking. Breaking. It is breaking. Breaking me. Still breaking. Still breaking. Okay, wait. Okay, wait.
Can you people hear me? Yes, ma'am. Yes. Okay. Gopika, can you hear Yes, me? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Gopika, explain me what is fundamental. What do you mean by physical quantity? क्या होता है physical quantity? Simple terms में बताओ. आपको perfect definition देने की जरूरत नहीं है. मैंने बोला ना basically simple terms yes, में ma'am. बताओ. Physical quantity can be measured or explained with the help of various phenomena. Yeah, it is used to explain the various phenomena. इसको use किया जाता है various phenomena को explain करने के लिए. Okay. Yes, Is ma'am. something which can be measured, of course, and that can be the part which is measured is used for explaining different phenomena. हम length का part use करके अलग-अलग phenomena को explain करते हैं. time का part use कर अलग-अलग phenomena को अलग-अलग events जो हमारी life में हो रहा है उसको explain करते हैं. जैसे अगर मुझे speed किसी चीज की speed बतानी है तो मुझे पता है speed is equals to distance upon time. Distance मतलब length, time मतलब of course time. So यहाँ पर हम दो physical quantities जैसे कि लेंथ और टाइम इनको रिलेट करके हम स्पीड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. कुछ समझ में आ रहा है गोपिका व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. समझा? ओके. I'll come to someone else. Prakrit, can you hear me? Switch on your camera. Switch on your camera. Prakrit, आपको ये समझा? What do you mean by fundamental quantity? क्या होती है fundamental quantity? Fundamental quantity means we do not need any other physical quantity to measure it. Yeah, we don't need any other quantity to measure it. Okay, how many fundamental quantities are there, Prakrit? 7 fundamental quantities. Can you give the 3 name? जो भी तुमको याद हो अभी अभी के. Length, mass, and luminous intensity. Yes. Okay. Okay. ठीक है. Jishnu, can you hear me? Yes, What do ma'am. you mean by derived quantity? The what do you mean by quantity derived? which takes help of other quantity, other unit, For example, if the quantities which are measured with the help of fundamental other सकते हैं, right? fundamental unit. Yes. Yeah. Yes. Okay. Can you give an example for derived unit or derived quantity? Speed Speed. unit, Okay. kilometer per hour. Yeah. Speed. Yeah, you have to say it in meter per hour. We'll all Okay. meter per second. We'll always go with SI system. ठीक है? Okay, ma'am. Meter Yeah. per second. Next is he'll tell me. Aditya, are you there? Aditya Konar. Yes, miss. Aditya, the units which are used for fundamental quantities are called as which units? Fundamental units. Okay. Can you give some example of fundamental unit? कुछ examples दो fundamental unit के. कितने fundamental units होंगे? Miss 7. Of course. So क्या examples दे सकते हो? SI system में 7 है. ठीक है. क्या examples दे सकते हो? दो example. Meter per second. बेटा वो fundamental है. नहीं, miss. स्पीड वो फंडामेंटल कैसे होगा? वो तो डिराइव क्वांटिटी है ना. हाँ, पर miss. सेकंड इज द मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड और स्पीड तो डिराइव क्वांटिटी है. मैं फंडामेंटल यूनिट पूछ रही हूँ. अच्छा कोई भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी बता दो. Length, mass, time. तो लेंथ का यूनिट क्या है? Meter. तो एक फंडामेंटल यूनिट मीटर हो गया. टाइम का ऐसा सिस्टम में टाइम किसमें मेजर करते हैं? यस. सो सेकंड आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया. और तीसरा क्या बोला? इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? क्या kg. होगा? मींस यस दैट्स ऑल. समझ में आया व्हाट आई सेड? हाँ, miss, clear हो गया. ठीक है. चलो मैंने कहाँ पे लिखवाया, कहाँ तक रुकवाया था? किसी को याद है? कुछ लिखा है किसी ने? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का नहीं बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो आज पढ़ाया है मैंने. Unit of quantity. डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स नहीं लिखवाया था? नहीं. ठीक है लिखो. नहीं. लिखो
Systems are units. Give the heading of units. सब लोग से हेडिंग दो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हर कोई कैमरा ऑन करके सामने रख दो. आई वांट यू पीपल सी, आई वांट टू सी यू पीपल राइटिंग. जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा and start writing whatever notes I am giving to you. ये notes आप लोग एग्जाम के लिए प्रेफर कर सकते हो if you want. You can go for the printed notes as well. No issue. Write down. System of units दिया, heading दिया सबने. System of units are classified into 4 types. System of units are basically classified into 4 types. System of units are classified into 4 types. Kashish, Mahendra, मैम Devesh. मैम वापस बोलो ना. System of units are classified into 4 types. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो. मैम मैंने दूसरा डिवाइस लिया. मैं दूसरे डिवाइस में मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है. कब से ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. It's... बाकी लोग जिनका कैमराज ऑफ है, कैमरा ऑन करके कहीं रख दो सामने कि आई कैन सी यू पीपल राइटिंग. मिस मेरा कैमरा ऑन आएगा तो आपका आवाज बहुत अटक जाता है. ठीक है, ठीक है, जहाँ पे नेटवर्क मत करो फिर, कोई इशू नहीं. ठीक है, राइट डाउन. लिख लिया सबने. सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. राइट डाउन. फर्स्ट C.G.S. सारे कैपिटल लिखना, कोई भी छोटा नहीं लिखेगा. कैपिटल C डॉट कैपिटल G डॉट कैपिटल S. सिस्टम, CGS सिस्टम. Write down. It stands for centimeter dash gram dash second. It for centimeter dash gram dash second. System. Okay. Write down. In this system, second point. In this system, वो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है. भी पैराग्राफ में नहीं लिखेगा. आंसर्स आपको अब ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप फिजिक्स का पेपर भी लिखोगे आपको सारे आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने हैं. पैराग्राफ आंसर्स नहीं चलेंगे. अब आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में. ठीक है, यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स. पैराग्राफ में आंसर्स नहीं चाहिए मुझे. राइट ऑन सेकंड पॉइंट. इन दिस सिस्टम, लेंथ, mass and time. In this system, length, mass and time are measured in this system, length, mass, time are measured in centimeter, gram and second respectively. Centimeter, gram and second respectively. Centimeter, gram and second respectively. ठीक है. लिख लिया सबने. लिख लोगे मैम. यस मिस हो गया. Write down second. MKS system. Capital K, capital S. MKS system. M.K.S. ये थर्ड पॉइंट है. नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है. सेकेंड टाइप लिखो, MKS सिस्टम. लिख दिया MKS सिस्टम. चलो इसके दोनों पॉइंट्स खुद से लिखो, आपको आना चाहिए. इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? मास टाइम किस में मेजर किया जाता है. ऊपर का सेम स्टेटमेंट आपको नीचे कॉपी करना है. सिर्फ अकॉर्डिंगली जो भी M जिस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, K जिस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है और S जिस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है डालना है. चलो फटाफट लिख के लो.
Done, miss. Done. Okay. Third type, FPS system. Capital F, capital P, capital S system. FPS system. That is foot pound second system. वो भी लिख के लो जैसे ऊपर लिखा है foot pound second system. That is FPS system. Capital F, capital P, capital S. कोई भी छोटा नहीं यूज करेगा. FPS system. फटाफट लिख के लो. मुझे थर्ड है. यूनिट पॉइंट थर्ड नहीं है. दिस इज अ थर्ड टाइप. Yes. Done, miss. Done. Read on next. Yes, miss. Read on next. Fourth, SI system. Capital S, capital I. SI system. और इसमें जो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ वो लिखो. SI. First point. It stands for System International. 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 Done. Next point. This system has replaced all the systems. This system has replaced all the systems is being internationally used. This system has replaced all the system and is being used internationally. ठीक है? Read on next point. मिस एक बार Length. ऐसा मिस Repeat करो. मिस ऐसा सिस्टम का एक बार रिपीट करो ना. This system has replaced all the other systems and is being used internationally. ठीक है? मिस Next point लिखो. System length, mass and time is measured in this system. Time is mostly measured in meter, kilogram and second respectively. Done. Miss, repeat करो ना. In this system, length, mass and time is measured in meter, kilogram and second respectively. ठीक है? Okay. Go for next. Give the next heading. Fundamental quantities. Give the next heading. Fundamental quantities. Write down. The physical quantities which do not depend on the physical quantity which do not depend on any other physical quantity, the physical quantity which do not depend on any other physical quantity, any other physical quantity for their measurement,
that is they can be directly measured, that is they can be directly measured, are called that is they can be directly measured are fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities. Second point, there are 7 fundamental quantities. सात, एक मिनट रुको. Write down the fundamental quantities. First, length डालो. अच्छा एक मिनट रुको, मैं तुम लोगों को शो कर रही हूँ. यू हैव टू राइट इन द सेम वे. Have a scale and a pencil with you. Have a scale and a pencil with you. Can you people see? Just go in this way. मैम एकदम ब्लर आ रहा है. एकदम blur है. Yes ma'am. Can you see it now? Yes ma'am. No. Still. Yes, no. ठीक है रुक जाओ. Can you see my notebook? No ma'am, it's blur. अभी भी blur notebook मेरा? Yes ma'am. Still? दिख रहा है मिस. थोड़ा क्लियर है. अभी clear है? नो मैम. हाँ अभी ठीक है. ठीक है. तो आपको Yes, yes. आप ऐसा बॉक्स बनाओ. बॉक्स में एक जगह पे ऊपर हेडिंग दो फंडामेंटल क्वांटिटी. ड्रॉ टेबल. वेट, ड्रॉ इट विथ मी. यहाँ पर ऐसा बॉक्स बनाओ. पहला डालो फंडामेंटल क्वांटिटी. दूसरा यहाँ पे लिखो एसआई सिस्टम. यहाँ पे लिखो और यहाँ पे लिखो सिंबल. दिख रहा है कैसे बनाना है? पहले में डालो फंडामेंटल क्वांटिटी, ऊपर उसके एसआई सिस्टम लिखो. यहाँ पे डालो एसआई सिस्टम, ब्रैकेट में डालो यूनिट्स, नेम, सिंबल. बना के लो फटाफट, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं. 4 कॉलम्स बना लेंगे. 4 क्यों? 3 ही बनाने हैं. वो एक छोटा पड़ गया था इसलिए मैंने बढ़ा दिया. फंडामेंटल क्वांटिटी, नेम एंड सिंबल. यहाँ पर उस ऊपर लिखना है एसआई सिस्टम यूनिट. मतलब ये यूनिट्स एसआई सिस्टम में लिखे हुए हैं. बना लिया सबने? सबका हो जाए तो बताओ मुझे. हो गया. हो गया? ठीक है. देखो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी डालो उसके अंदर. फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहले डालो लेंथ. फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहली क्वांटिटी डालो लेंथ. डाला. नेम में डालो मीटर. उसका ऐसा यूनिट है मीटर, METRE, मीटर. सिंबल में डालो स्मॉल m. मीटर का पहला m कोई भी कैपिटल नहीं रखेगा.
मीटर का पहला एम कोई भी कैपिटल नहीं रखेगा, स्मॉल एम। यूनिट्स का, ये सारी चीजें मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। यूनिट्स अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे ना, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट नहीं है, यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, तो आपको हमेशा यूनिट का फर्स्ट लेटर स्मॉल रखना है। इट्स अ रूल, यू हैव टू फॉलो दैट। ये सिस्टमिक, ये स्टैंडर्ड रूल है कि अगर कोई भी यूनिट है और वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो आपको उसका फर्स्ट लेटर हमेशा छोटा रखना है। साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए उनका नाम का यूनिट का पहला लेटर बड़ा रखते हैं, अदरवाइज बाकी सब छोटा रखा जाता है। राइट डाउन। मीटर स्मॉल एम लिखना, METRE, स्मॉल एम। सिंबल में लिखो स्मॉल एम। लिख लिया? लिख लिया सबने? रेडो नेक्स्ट मास। रेडो नेक्स्ट मास। यूनिट में डालो, नेम में डालो किलोग्राम। किलोग्राम का भी के छोटा आएगा। मास किलोग्राम, किलोग्राम का भी के छोटा आएगा। सिंबल में डालो केजी, सिंबल में डालो केजी। के और जी दोनों छोटा रखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वांटिटी लिखो टाइम। नेम में क्या आएगा? व्हाट विल बी इन द नेम? सेकंड। सेकेंड, राइट। सेकेंड का एस। सिंबल में डालो स्मॉल एस। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब नाम लिखते वक्त हमको सारे जो यूनिट्स के लेटर्स है वो छोटे ही रखने हैं। सो यहाँ पर नेम लिखो एम्पियर का ए छोटा लिखो, बट जब सिंबल डालेंगे तो वहां पर कैपिटल ए लिखेंगे। वो रिस्पेक्ट देने के लिए किया जाता है। समझ में आया? राइट द स्पेलिंग एम्पियर, उसका ए छोटा रखो, बट जब सिंबल में आप ए कैपिटल ए डालो। डाला सबने? नेम में आपने एम्पियर रखा और सिंबल में आपको कैपिटल ए लिखना है। नेक्स्ट लिखो टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखो नेम में लिखो केल्विन, केल्विन का के छोटा रखो, बट सिंबल में के छोटा रखोगे या बड़ा? बोलो। बड़ा। बड़ा रखेंगे। यस, सिंबल देते वक्त हमको साइंटिस्ट के नाम रिस्पेक्ट देनी है। सो सिंबल में कैपिटल के डालो। नेक्स्ट यूनिट लिखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट लिखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका नाम लिखो मोल, MOLE, मोल, MOLE, और सिंबल लिखो MOL। सिंबल लिखो MOL। Read on last one. Luminous intensity. Luminous intensity. Luminous intensity. नाम लिखो कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। ये नाम नहीं है किसी का, कैंडेला, कैंडेला। सिंबल लिखो स्मॉल c स्मॉल d, CD, कैंडेला। सिंबल लिखो स्मॉल c स्मॉल d, स्मॉल c स्मॉल d, CD। लिख लिया सबने? यस मैम। Here the next heading is fundamental units. Fundamental units. The units used to measure fundamental quantity are called fundamental units. The units used to measure fundamental quantities. The units used to measure fundamental quantities are called fundamental units. Are fundamental units. ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट लिखो derived quantities and derived unit. Derived quantities and derived unit.
मिस बोलो। मिस वो अभी फंडामेंटल के बारे में कुछ बोल रहे थे, वो रिपीट करो ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया। फंडामेंटल यूनिट का है मैंने। The units used to measure fundamental quantities are called fundamental units. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। Derived and derived unit. Derived quantities and derived unit. ठीक है, लिखो। Physical quantities other than fundamental quantities. Physical quantities other than fundamental quantities. Physical quantities other than fundamental quantity, which depends on one or more than one, which depends on one or more than one fundamental quantities, which depends on one or more than one fundamental quantities for their measurements are derived quantities. Are called derived quantities. रिपीट कर रही हूँ, कुछ मिस हुआ है तो लिख लो। Physical quantities other than fundamental quantities, which depends on one or more than one fundamental quantities for their measurements, are called derived quantities. Write down derived. The मैम units आवाज बहुत अटक रही है। अभी भी अटक रहा है। अभी ठीक है। Okay, write down derived units. Derived units. The units of derived quantities. The units of derived the units of derived quantities expressed in terms of fundamental units. The units of derived quantities expressed in terms of fundamental units are called derived units. Are called derived units. एग्जाम्पल लिखो जरा फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट का, सॉरी डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी। खुद से एग्जांपल्स डालो। स्टार्ट राइटिंग एग्जांपल बाय योर ओन। 2 एग्जांपल डालो कोई भी, पीछे मैंने कितने सारे करवाए हैं। सबने लिख लिया एग्जांपल्स और यूनिट? सोनाक्षी क्या एग्जांपल डाला? सोनाक्षी यस मिस। क्या एग्जांपल लिया? मिस लिख रही है। अरे बट क्या लिख रहे हो, वही पूछ रही हो। मिस डिराइव्ड यूनिट का ले रहे हो? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है ये? डिराइव यूनिट का। डिराइव्ड यूनिट का वो है, वो करेक्ट है, बट वो किसका यूनिट है? केजी मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? ऐसा है। सोनाक्षी व्हाट आई एम आस्किंग, केजी मीटर पर सेकंड क्यों लिख रहे हो? किसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड? कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है?
कौन सी क्वांटिटी है? किसी क्वांटिटी का यूनिट होगा ना केजी मीटर पर। कौन सी क्वांटिटी है वो? क्या नाम है उसका? Miss mass. मास का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड कैसे हो सकता है सोनाक्षी? मेजर क्या है? आप जब दुकान डॉक्टर के पास मास मेजर करते हो तो आप ऐसे बोलते हो मैं 63 केजी मीटर पर सेकंड की हूँ? No, miss. आपको समझ में आ रहा है आप क्या लिख रहे हो? आपको समझ में आ रहा है आप क्या लिख रहे हो? आपको मैंने एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला है डिराइव्ड क्वांटिटी का। एक एग्जाम्पल तो मैंने अभी बताया था, वही लिख देते। या अगर आप जो भी लिख रहे हो उसका नाम ही आपको मतलब कहाँ से देख के लिख रहे हो? साक्षी, आई एम टॉकिंग टू यू। Yes, miss. लिख के बता. लिख के कैसे? पहले बताओ फिर लिखो। मैं थोड़ी तुमको सम सॉल्व करने दे रही हूँ, मैं तो तुमको सिर्फ एग्जाम्पल पूछ रही हूँ। Yes. ठीक है, किसी और का एग्जाम्पल अगर राइट है तो समझा तो लिखना, वरना मैं बताती हूँ क्या करना है। बोनी, क्या एग्जाम्पल लिखा क्वांटिटी का? बोनी, जेवियर, आई एम टॉकिंग टू यू, कैन यू? Am I audible to you people? अथवा जिष्णु, I am audible. तो बोनी मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? तुझे आवाज नहीं आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? मैम आपकी आवाज अटक रही है? बाकी सबको भी अटक रही है? जिष्णु, हाँ मिस, आवाज अटक रही है। अरे एटलीस्ट बोलो तो सही, मुझे नहीं पता चलता यहाँ से। रुको। Can you people hear me now? Yes. Yes. यस। बोनी, एग्जाम्पल क्या लिखा तुमने डिराइव्ड क्वांटिटी का? Speed. What is the unit for speed? मीटर पर सेकंड। Yes. So Sonakshi, are you here? कहाँ गई ये लड़की? सोनाक्षी, कैमरा Yes, ऑन करो। तुमको बोला मैंने कैमरा ऑफ करने। Yes, miss. एग्जाम्पल में लिखो स्पीड और उसका यूनिट लिखो मीटर पर सेकेंड। Yes. ठीक है। मैम आई रोट जूल्स इन डिराइव्ड क्वांटिटी, ये भी चलेगा ना? चलेगा। जूल्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी ऑफ वर्क, तो आगे लिखना होगा वर्क के लिए लिख रहे हो आप। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का भी यूनिट जूल ही होता है, तो यू कैन राइट इट, नो इशू, चलेगा। अलग अलग से डिराइव क्वांटिटीज बहुत सारी है। इवन जो सोनाक्षी ने लिखा वो भी एक डिराइव क्वांटिटी है, बट उसको पता नहीं है कि उसने कौन सी डिराइव क्वांटिटी लिखी है। जो सोनाक्षी ने लिखा है दैट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड। सोनाक्षी ने जो यूनिट लिखा है वो भी एक डिराइव क्वांटिटी है, पर उसने क्यों लिखा है वो उसको नहीं पता था, इस वजह से मैंने उसको डांटा। इट इज अ डिराइव क्वांटिटी फॉर मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में सुना है? सुना है या नहीं सुना है? थोड़ा बहुत। आवाज बहुत अटक रही है, कभी से कभी अटक तो रही है?
मिस योर ऑडिबल. फिर अगर बस हाँ मिस बराबर है आवाज. आपका आवाज अब आ रही है बराबर है. आवाज? कुछ जगहों पर अटक रही है, कुछ जगहों पर आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? संस्कार तुम्हें सुनाई नो दे रहा मिस योर ऑडिबल. हाँ मिस. है? ओके, मतलब sometimes there can be issue on your side also. कभी कभी आपकी साइड में भी इशू अगर होगा तो सबको होगा मेरे साइड से, और अगर कुछ कुछ लोगों को हो रहा है मतलब आपकी साइड में भी इशू हो सकता है. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. ठीक है. सो आई वाज सेइंग कि सोनाक्षी ने जो यूनिट बताया केजी मीटर पर सेकेंड, वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी का ही यूनिट है, और वो डिराइव्ड क्वांटिटी मोमेंटम है. मोमेंटम के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का कुछ भी आता है. ठीक है, बट इट इज देयर. ठीक है. गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज कन्वेंशंस टू राइट SI यूनिट्स. स्टॉप करेंगे हम ये हेडिंग के साथ. नेक्स्ट टाइम हम कन्वेंशन सीखेंगे. सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या है इसका मतलब. कन्वेंशंस टू राइट SI यूनिट. कन्वेंशंस टू राइट SI यूनिट. लिख लिया सबने हेडिंग? हेडिंग लिखा सबने? ठीक है. अब मेरी बात जरा 2 मिनट के लिए, आई नॉट टेक योर 5 minutes, आई टेक ओनली 2 minutes. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. मैंने जब तुमको फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट लिखवाई, मैंने तुमको कुछ बातें बोली. मैंने कहा कि जब तुम नाम लिख रहे हो यू हैव टू यूज अ स्मॉल लेटर. एम्पियर का नाम लिखा तुमने स्मॉल ए से लिखा, राइट. मीटर को तुमने स्मॉल m से लिखा, राइट. सो दिस आर कन्वेंशंस, मतलब ये स्टैंडर्ड तरीके हैं लिखने के. सो हम यही स्टैंडर्ड रूल्स समझने वाले हैं कि जब हम यूनिट लिखेंगे तो हमको कौन से स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करने हैं. जैसे कि मैंने जब सिंबल बताया, मैंने कहा कि अगर सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम का है तो हमको उनको रिस्पेक्ट देना है और कैपिटल लेटर से लिखना है. जैसे केल्विन को हमने कैपिटल K लिखा, जूल को अगर हम लिखेंगे तो कैपिटल J लिखेंगे. तो ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिसके बारे में हम कन्वेंशंस में सीखेंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम. मैं लिखवाते जाऊंगी और समझाती जाऊंगी सिस्टम को, कैसे हम ऐसा सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं, और हमको वो फॉलो करना है. ठीक है. अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साइंटिस्ट का नाम है और उसका आपने सिंबल लिखा, सिंबल इज कैपिटल J. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ जूल. सिंबल इज कैपिटल J, तो आपने स्मॉल j लिख दिया तो आपका मार्क्स काट दिया जाएगा. मतलब आपको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में? एंड नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स कुछ टफ चीजें शुरू होंगी, तो प्लीज एब्सेंट मत होना, वरना उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको नहीं समझेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग मोर टफर, तो तुम लोग एब्सेंट मत होना किसी भी रीजन से. ठीक है. चलो, विल मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम. मैं आपको कुछ MCQ सेंड कर दूंगी बाय इवनिंग. बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय मिस. थैंक यू.